तारा बोली है नाथ कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तने की बदले रूहानी है। किसी कारण से साजन मोर गई तने की बदल रूहानी है। किसी कारण से प्रियतम प्यारे किसी कारण से प्रियतम प्यारे चेहरे की गई रूहानी है। उसी समय तारा ने कहा महाराज क्या बात है, आप बता क्यों नहीं रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा तारा अब मैं क्या तुमको बताऊं, एक ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने धोखे से आकर के अपना सारा राजपाट ले लिया, मुझे छल लिया। अब उनकी संकल्प की दक्षिणा 60 बार सोना हुई है तारा, अब वो अपनी संकल्प की दक्षिणा मांग रहे, हम कहां से ला करके दे दें। तारा कहने लगी नाथ आप जो कहोगे जो करोगे मैं वही करूंगी। तारा बोली है नाथ कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें और चाहे 100 दशा कराए दियो और मन चाहे जो मेरे राजा तो टुकड़े टुकड़े करवा दो। कहने लगी नाथ मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका पूर्ण अधिकार है, आप जो भी चाहो जो कहो मैं वही करने के लिए तैयार हूँ नाथ। धन्य है तारा तुम्हारी जैसी पत्नी को। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अब एक उपाय के अलावा मेरी नजर में कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा है। तारा बोली कौन सा उपाय है नाथ, आप बताओ मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे तारा कि खुद बिकू पुत्र नारी बेचूं और इधर इधर की ठोकर खाऊंगा। खुद बिकू पुत्र नारी बेचूं दर दर की ठोकर खाऊंगा। सुकुमारी राज से वस्त्र त्यागे नीचों की बैल बजाऊंगा।
होती है, बेटा पर एक लंगोटी है, रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है। हरिश्चंद्र ने कहा तो तारा कहने लगी, नाथ मैं तैयार हूँ। उसी समय आज तारा ने, महाराज हरिश्चंद्र ने, पुत्र रोहतास ने, तीनों प्राणियों ने अपने राशि आभूषण वस्त्रों को उतार करके वहीं पर रख दिया और अपने तन पर तारा ने एक सादा सी साड़ी को धारण किया है और तीनों प्राणी अपनी राजधानी को छोड़ करके चल देते हैं। मेरे भैया जैसे ही राजभवन से चले हैं, विश्वामित्र जी को कहानी बताई, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, आप चलिए हमें तीनों को लेकर के और जाकर के हम तीनों को बेच दीजिए, जिससे अपने ऋण से उऋण हो जाइए। मेरे भक्तों, आज महाराज हरिश्चंद्र की बात जैसे ही विश्वामित्र जी ने सुनी है, तो उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे कि अरे राजन, तुम क्या कह रहे हो? अरे हम तुम तीनों को कहां लेकर के घूमेंगे, कहां जाकर के बेचेंगे? अब ये बहुत बड़ी आफत डाल दी है हमारे ऊपर, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे भैया हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र जी से कि महाराज आप हम तीनों को लेकर के काशी में चलो, जहां पर हम तीनों को बेच देना। विश्वामित्र जी आज साथ में चल देते हैं और विश्वामित्र जी के साथ हरिश्चंद्र, पुत्र रोहतास और मैया तारा तीनों प्राणी चल देते हैं। जैसे ही राजधानी से बाहर निकले, अपनी राजधानी को प्रणाम किया और आज आंखों से आंसू छलक पड़े कि जिस जगह पर जन्म से लेकर के इतने सयाने हो गए, रुके आज वो जन्म भूमि छोड़ करके जा रहे हैं, तो हर किसी को दुख होता है। रोने लगे और प्रणाम करके बोले हैं अपनी जन्म भूमि मां को कि अब प्रणाम, कि अब प्रणाम,